सिद्रा एक मशरकी और क़दामत पसंद घराने की लड़की थी। वो घर की चहेती फरमाबरदार बेटी थी जिसने हमेशा वालिदैन के उसूलों का एहतराम किया। घर का माहौल रिवायती था जहां बाहर की दुनिया के रंगीन ख्वाब देखना ममनू सा था, लेकिन सिद्रा के दिल में भी चंद ख्वाब पिल रहे थे। वो दिल ही दिल में चाहती थी कि इसे भी किसी से सच्ची मोहब्बत मिले, कोई ऐसा जो इसकी कदर जाने और इसे नई दुनिया दिखाए। फिर एक रोज उसकी जिंदगी में सलमान आया। सलमान बज़ाहिर सुलझा हुआ और मुहज़्ज़ब नौजवान था जिससे सिद्रा की मुलाकात एक तकरीब में हुई। वो निहायत शाइस्तगी से मिला और बातें की कि सिद्रा का दिल जीत लिया। जल्द ही दोनों के बीच फोन पर राब्ता रहने लगा और फिर ये राब्ता एक मीठी दोस्ती में बदल गया। सलमान के मीठे लफ्ज़ों और वादों ने सिद्रा के दिल में जगह बना ली और इसे एहसास होने लगा कि शायद यही वो सच्ची मोहब्बत है जिसकी इसे तलाश थी। सिद्रा जानती थी कि इसके माँ बाप सख्त मिजाज हैं और शायद इस रिश्ते को कबूल ना करें। पहले पहल इसने अपने दिल को रोके रखा और घर वालों से कुछ ना कहा, लेकिन सलमान का मोहब्बत भरा इसरार बढ़ता गया। वो कहता था कि तुम्हारी फैमिली हमारी मोहब्बत को नहीं समझेगी, इसलिए हमें अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता सिद्रा ने सलमान पर अंधा एतमाद करना शुरू कर दिया और घर वालों से छपकर इससे मिलने और बातें करने लगी। कुछ माह बाद सलमान ने सिद्रा को बताया कि इसे ब्रोनमुख एक जबरदस्त नौकरी मिल गई है। इसने सिद्रा को यकीन दिलाया कि वो वहां जाकर बस थोड़े ही अरसे में इसे अपने पास बुला लेगा और दोनों शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सिद्रा पहले तो घबराई कि घर वाले कभी इजाजत नहीं देंगे, मगर सलमान ने इसे तसल्ली दी कि अगर वो साथ न गई तो शायद वो हमेशा के लिए इसे खो देगी। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर सिद्रा ने हिम्मत की और एक रात घर से चुपके से निकल गई, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर सलमान के साथ एक अनजाने देश की तरफ रवाना हो गई। गैर मुल्की सरजमीन पर कदम रखते ही सिद्रा को हर चीज नई और अजीब लग रही थी। इसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन वो सलमान के साथ थी, इसे यकीन था कि वो इसका ख्याल रखेगा। लेकिन चंद ही घंटों में वो खुशफहमी चकनाचूर होने वाली थी जब सलमान इसे एक तंग और अजनबी कमरे में ले गया। सिद्रा घबरा गई और पूछा, हम कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? सलमान के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट आ गई। इसने झट से सिद्रा का पासपोर्ट और कागजात छीन लिए और कुर्सी पर बैठते हुए सर्द लहजे में बोला, यही तुम्हारा नया घर है। अब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। सिद्रा को यूं लगा जैसे इसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कांपती आवाज में बोली, तुमने वादा किया था कि हम शादी करेंगे, ये क्या कह रहे हो? सलमान ने कहकहा लगाकर हिकारत से कहा, शादी? तुम जैसी लड़कियां मोहब्बत के झांसे में आकर यहां आती हैं और उनका यही अंजाम होता है। मैं तुम्हें अपनी खुशी के लिए नहीं लाया, बल्कि इसलिए कि अब तुम मेरे कहने पर एक बार में काम करोगी। ये जहरीले अल्फाज सुनकर सिद्रा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसका दिल टूटकर किरची किरची हो चुका था और वो बेबसी से जमीन पर बैठ गई। अगले कुछ दिन सिद्रा के लिए किसी भयानक ख्वाब से कम न थे। इसे जबरदस्ती एक बार में काम करने पर लगा दिया गया जहां इसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते जो इसकी शर्म और हया के खिलाफ थे। हर रात इसे नशे में धत ग्राहकों को मुस्कुराहट के साथ सर्व करना पड़ता, जबकि अंदर से वो टूट चुकी थी। सलमान हर वक्त इस पर नजर रखता था और अगर वो कभी एहतजाज करती या रोने लगती तो फौरन सख्ती पर उतर आता, कभी धमकियां देता और कभी इसे एक तारीक कमरे में बंद कर देता। रात गए सिद्रा आंसू बहाती अपने घर वालों को याद करती और खुद को कोसती कि इसने क्यों अंधी मोहब्बत पर यकीन किया। एक रात सिद्रा ने भाग निकलने की ठान ली। बार बंद होने के बाद जब सब लोग सो गए तो वो दबे कदमों सलमान का फोन उठाकर एक कोने में जा छपी। कांपते हाथों से इसने घर का नंबर मिलाया और जैसे ही दूसरी तरफ मां की आवाज आई, सिद्रा की हिम्मत जवाब दे गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने अभी सिर्फ मुझे बचा ले ही कहा था कि सलमान की आंख खिल गई।
सलमान ने गुस्से से फ़ोन उसके हाथ से झपट लिया और पूरी कुव्वत से सिदरा के मुंह पर तमाचा दे मारा। इस हरकत के बाद सलमान गज़बनाक हो गया। इसने सिदरा को बालों से पकड़कर घसीटा और एक तारीक कमरे में बंद कर दिया। वो धावते हुए बोला, अगर दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिदरा सिमटकर कमरे के कोने में बैठ गई और इसी लम्हे इसे ख्याल आया कि शायद वो कभी इस कैद से ना निकल पाएगी। फिर इसने आंसू पोंछकर खुद को संभाला और दिल ही दिल में खुदा से फरियाद की कि इसे इस मुसीबत से निकाले। कई घंटों बाद जब सलमान ने दरवाज़ा खोला तो सिदरा ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की। वो खामोशी से बाहर निकली, सर झुकाए हुए, और सलमान के सामने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगी। इसकी आंखों में खौफ और शिकस्तगी देखकर सलमान का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसे यकीन होने लगा कि शायद सिदरा ने अब हार मान ली है और वो इसके काबू में रहेगी। अगले चंद दिनों तक सिदरा पूरी तरह खामोश और फरमाबरदार बनी रही। सलमान जो भी कहता वो चुपचाप करती रही ताकि इसका शक खत्म हो जाए और वो इस पर नजर रखना कम कर दे। बिलाखिर एक रात वो मौका आ ही गया जिसका सिदरा को इंतजार था। सलमान दोस्तों के साथ शराब में धत होकर घर लौटा और बिस्तर पर गहरी नींद सो गया। सिदरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत की और दबे पांव उठकर मेज पर रखा सलमान का फोन और कमरे की चाबी उठा ली। तेजी से दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में गिल्ली की तरफ भाग निकली और कुछ दूर इसे पुलिस स्टेशन का एक बोर्ड नजर आ गया। सिदरा सीधी वहां पहुंची और कांपती हुई आवाज में टूटी फूटी जुबान के सहारे पुलिस एहलकारों को अपनी हालत समझाने लगी। पहले तो एहलकार इसे हैरत से देखते रहे, मगर उसकी दहशतज़दा आंखों और आंसुओं ने सारी कहानी बयान कर दी। फौरन ही चंद पुलिस अफसरान को इसके साथ रवाना कर दिया गया ताकि वो जगह दिखा सके जहां इसे कैद रखा गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमारत को घेर लिया और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते ही सलमान घबराकर उठ बैठा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही 2 सिपाहियों ने इसे दबोच लिया। इसी लम्हे सिदरा भी हिम्मत करके आगे बढ़ गई। सलमान ने इसे देखते ही गुस्से से दगाबाज कहकर चिल्ला दिया, जिसे सुनते ही सिदरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो तेजी से आगे आई और पूरी कुव्वत से सलमान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। इसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज में बिला का हौसला था। वो बोली, ये इस धोखे का अंजाम है जो तुमने मेरे साथ किया। सलमान शशदर रह गया और तब तक पुलिस वाले इसे हथकड़ियां पहना चुके थे। इसी दिन सिदरा को कौंसल खाने के जरिए वतन वापस भेज दिया गया। घर पहुंचने पर उसके माँ बाप ने इसे गिले से लगाकर फूट फूट कर रोया। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी खोई हुई बेटी उन्हें वापस मिल गई। सिदरा भी वालिदैन से लिपटकर मुआफ़ी मांगती रही कि इसने उनका एतबार तोड़कर गलती की। इसकी बहादुरी और हौसले की बदौलत न सिर्फ वो खुद बच निकली बल्कि पुलिस ने सलमान और उसके गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़ये ने सिदरा को जिंदगी का एक अहम सबक सिखाया। इसे एहसास हुआ कि आंखें बंद करके मोहब्बत पर एतबार करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है और झूठी मोहब्बत का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें इज्जत और सच्चाई हो, और जो शख्स किसी को घर वालों से दूर ले जाकर खुफिया रास्ते अपनाए वो कभी मुखलिस नहीं हो सकता। सिदरा की बहादुरी ने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और अक्ल से काम लिया जाए तो नजात का रास्ता निकल आता है। इस कहानी से हम सबको ये सबक मिलता है कि मोहब्बत के मामले में आंखें खोलकर फैसले करने चाहिए और धोखेबाज मोहब्बत को पहचानना निहायत जरूरी है।